नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर युवक को जान से मारने की धमकी के मामले में 2 आरोपी रायपुर से गिरफ्तार हुए हैं। जी हां, कुणाल शेंद्रे उर्फ कासिफ और रितिका भारती की गिरफ्तारी हुई। दुर्ग पुलिस ने रायपुर से इनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक ने इंस्टाग्राम पर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद युवक को धमकी मिली थी जान से मारने की। 1 जुलाई को कुम्हारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 की गिरफ्तारी की। आज ही गिरफ्तारी हुई है इनकी। और एक आरोपी है कुणाल शेंद्रे, 22 वर्ष, ये रायपुर का रहने वाला है, अपने आप को कासिफ बोलता है। दूसरा आरोपिया जो है रितिका भारती, ये भी रायपुर की रहने वाली है। और इस जांच का विषय है क्यों ऐसा है। पिछले दिन इन लोगों ने मारपीट भी की थी युवक के साथ, इस तरह की बात सामने आ रही है। ये तथ्य अभी हमारे पास नहीं आया है, और ऐसा तथ्य अगर आता है तो वो भी जांच में शामिल करेंगे। प्राथमिक रूप से किस तरह की बातें सामने? मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि जान से मारने की धमकी पर से अपराध कायमी हुआ था। उसी पर से हमने इन लोगों की गिरफ्तारी की है और पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। एक कुम्हारी थाने का मामला है, जहां पर प्रार्थी राजा जगत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें इनके द्वारा नुपुर शर्मा को समर्थन करने टाइप की बात कही गई थी। उस पर से इनको इंस्टाग्राम से ही एक अज्ञात मोबाइल धारक के माध्यम से जान से मारने की धमकी आई थी। उस पर से कुम्हारी थाने में अपराध कायम किया गया था। और जब इसको साइबर सेल और थाने की टीम ने इसको सुलझाया तो एक आरोपिया और एक आरोपी दोनों रायपुर के निवासी हैं जो कि नामजद हुए, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ पृथक से। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे मिथिलेश का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नुपुर शर्मा के बयान से जो आग भड़की है वो नहीं लगता कि इतनी जल्दी शांत हो पाएगी, क्योंकि बयान काफी समय पहले दिया गया था, लेकिन बयान के बाद हमने देखा काफी बवाल हुआ। उदयपुर का हत्याकांड और आज छत्तीसगढ़ में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था और आज ही के दिन यह घटना सामने आई। मिथिलेश, निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर मामला था कि जिसको सुलझा पाना पुलिस के लिए काफी चुनौती था, लेकिन पुलिस ने काफी इस मामले में सूझबूझ से काम किया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 12 जून को जो है युवक ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था जिसमें नुपुर शर्मा को उसने सपोर्ट किया था। इसके बाद में उसको मैसेज के माध्यम से 2 अलग अलग मोबाइल फोन के माध्यम से मैसेज आए थे कि उसको 1 जुलाई को, मतलब शुक्रवार को, जान से मार दिया जाएगा। काफी गंभीर ये घटना थी, काफी युवक डरा हुआ था, उसके परिवार वाले डरे हुए थे। इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है उसने 1 जुलाई को की थी। उसके बाद में सारे शहर में हड़कंप मच गया। ये पूरी जो है वारदात, जो पूरी घटना जो है वो लोगों के सामने आ गई और काफी हड़कंप मच गया था। आज सुबह से ही काफी चर्चा में बना रहा है शहर में ये पूरा मामला। पुलिस किसी तरह से, सबसे पहले तो उनको ये था कि युवक को सुरक्षा प्रदान की जाए, तो युवक को सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। इसके साथ साथ जो युवक ने अपनी रिपोर्ट में लिखाए थे 2 नाम, उनकी पता तलाश की जा रही थी। और आखिरकार शाम होते होते थोड़ी देर पहले ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है कि जब इस पूरे मामले में एक युवक और एक युवती गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों ही रायपुर के रहने वाले हैं। पुलिस प्रारंभिक दौर में है अभी और कुछ भी स्पष्ट रूप से बताने पाने में मुश्किल हो रहा है उनको, लेकिन उनका ये कहना है कि वो प्रसिद्धि चाहते थे, इस वजह से शायद उस युवक को उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन अभी ये कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। पूरी जांच के बाद में ही ये स्पष्ट रूप से ये सामने आ पाएगा कि आखिर असल वजह क्या थी। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 युवक हैं उसका ये तीसरे युवक से क्या कनेक्शन है, ये भी एक सवाल ही बना हुआ है। ये हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस से कि आखिरकार वजह क्या है, क्यों ऐसे धमकी दिया गया है, उनका इसका क्या कनेक्शन है। एक और बात सामने आई थी कि जो युवक है वो रायपुर में ही काम करने के लिए जाता था, तो कहीं ना कहीं इन दोनों से कोई कनेक्शन हो सकते हैं। तो पुलिस की जांच जारी है और पुलिस की जांच के बाद में ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आज दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि चंद घंटों के भीतर ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है। मिथिलेश,
उदयपुर में जो हुआ, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद केवल राजस्थान ही नहीं बाकी प्रदेशों की पुलिस की भी चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही कोई भी नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करता है फेसबुक पोस्ट के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तो पुलिस के सामने चुनौती हो जाएगी उसको सुरक्षा प्रदान करने की, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। निश्चित रूप से पुलिस को इसमें काफी गंभीर होकर विचार करना होगा और कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ताकि इस तरह की जो घटना हो रही है कि कोई सोशल मीडिया में कोई कमेंट करता है और इससे कोई गंभीर मसले में जो है खास तौर पर सोशल मीडिया में नजर रखनी होगी और खास तौर पर जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी चुनौती जो थी उसको सुलझाया है, इसी तरह से बाकी पुलिस को भी इसी तरह से गंभीरता से इस पूरे मसले को हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूरी जो घटनाएं हो रही है वो कहीं न कहीं एकता को जो है तोड़ने वाली बात है। इस वजह से देश में जो है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोग एकजुट रहे, एक साथ रहे। इस वजह से पूरे प्रशासन और पुलिस दोनों को ही ध्यान देने की आवश्यकता है और खास तौर पर लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा। चुनौतियां पुलिस प्रशासन की भी बढ़ जाती हैं इस घटना के बाद। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद बुलाया था। बंद को व्यापारियों और बीजेपी ने पूरा समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन देने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रदेश के हिंदूवादी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस हत्याकांड का विरोध किया है, साथ ही आरोपियों को फांसी की मांग की। छत्तीसगढ़ बंद को लेकर रायपुर समेत पूरे प्रदेश में इसका असर दिखाई दिया। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, कवर्धा, मुंगेली, बालोद, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, कोंडागांव में बाजार बंद रहे और समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतरे और बाजार को बंद कराया। विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, बीजेपी के समर्थक उदयपुर की घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी इन्होंने की। कहीं कहीं बंद समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बंद को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। हर शहर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती थी। अकेले राजधानी रायपुर में 400 जवानों को तैनात किया गया था और प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी गई थी। राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई, लेकिन आज उसी के समर्थन में कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण आज छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद उनके बैनर पर भारतीय जनता पार्टी एक समर्थक के रूप में हम आज इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध स्वरूप हम यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। रायपुर राजधानी बंद है, स्वयं स्फूर्त बंद है, स्कूल कॉलेज बंद है, पेट्रोल पंप बंद है और होटल